दोस्तों, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, इस वीडियो में हमारी नाराज़गी आप लोगों से है। मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ। हमारे देश के लोगों, ये आप लोग माइंड ना करिएगा, किसी एक के लिए नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ मैं उन लोगों से नाराज़ हूँ जो लोग भ्रष्टाचार पे खामोश रहते हैं, गलत काम देखते हैं, जानते हैं, फिर भी खामोश रहते हैं। जहां लूट मार हो रही है, जहां गलत हो रहा है, जहां धोखेबाजी हो रही है, जानते सब हैं लेकिन खामोश रहते हैं। हमारे देश के तमाम लोगों के लिए ये बात है जो मैं कह रहा हूं। ये प्लीज एक लोगों के लिए नहीं है। मैं नाराज एक लोगों से नहीं हूं, और ये नाराजगी ऐसी नहीं है कि आप लोग बुरा मान जाएं। ये नाराजगी आपके भलाई के लिए है, हमारे भलाई के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए है। दोस्तों, कितनी खामोशी से हम और आप बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार बर्दाश्त कर लेते हैं अपने देश में। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी कुछ वर्ष पहले 2005, 2006, 7, 8, 9, 10 के बीच में, मेरे दोस्तों आपको याद होगा, दूर संचार, टेलीकॉम, फोन, मोबाइल, सिम, आप लोगों को याद होगा कि जो मैंने कहा कि कुछ वर्ष पहले सिम हम लोगों को लाइफ टाइम के लिए कंपनियां अलॉट की थी, रिचार्ज कराया था उन लोगों ने। और ये स्कीम आई थी हमारे देश में कि आप अगर 999 का रिचार्ज कराएंगे तो लाइफ टाइम इनकमिंग रहेगी। लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज हुआ था, और ये लाइफ टाइम का लॉलीपॉप इन्होंने दे के हम लोगों से पूरे देश में, और पूरे देश के लोग लगभग 90% या 99% लोगों ने उस रिचार्ज को अपने मोबाइल में कराया था। 999 का रिचार्ज कराया, ये सोचकर कि ये लाइफ टाइम इनकमिंग रहेगी, आउटगोइंग की कोई बात नहीं है, आउटगोइंग के लिए रिचार्ज कराना पड़ेगा, लेकिन ये उम्मीद थी कि ये ताउम्र जो है लाइफ टाइम इनकमिंग हमारे पास रहेगी। और इसी लालच में, या ये करार, या ये वादा, हम लोगों ने कंपनी का जो वादा था वो समझकर रिचार्ज करा लिया। आप गौर करिए कि आपका 999 रुपए जब रिचार्ज इन्होंने किया था, पूरे देश में, हमारे देश की आबादी कितनी है, हमारे देश में मोबाइल कितने हैं, और इन लोगों ने जब रिचार्ज कराया होगा तो आप सोचिए कि जो रिचार्ज कंपनियां थी, जो सिम कंपनियां थी, जो टेलीकॉम कंपनियां थी, इनके पास कितनी रुपए उस समय आई होंगी। आप मतलब हिसाब लगाइए कि 1000 रुपए का रिचार्ज हमारे देश के लोगों ने सिर्फ इसलिए करा लिया, जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी लाइन लगी थी लोगों की, लाइफ टाइम रिचार्ज हो रहा है, और ये कंपनियां झूठ बोलकर हमें यहां को ठग ली, हमारे देश को ठग लिया, हमारे देश की जनता को ठग लिया, और हम और आप हंसते हंसते ठगी का शिकार हो गए। अब यहां पे आप दिमाग लगाइए कि इतनी बड़ी ठगी का हम लोग शिकार तो हो गए, लेकिन ये ठगी सरकार जानती थी, सरकार को मालूम है, सरकार को पता है कि लाइफ टाइम की स्कीम कुछ दिन बाद कंपनियों ने बंद कर दिया, रिचार्ज महंगा कर दिया, पुनः रिचार्ज कराना पड़ा। अब लाइफ टाइम की कोई हमारे पास स्कीम नहीं है, हमारी इनकमिंग रोक दी जाती है अगर हमारा रिचार्ज खत्म होता है। रिचार्ज हमारा 30 दिन का कहते हैं और जो है 28 दिन के वैधता देते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा धोखा। सरकार की आंखों के सामने बड़ी बड़ी कंपनियां हम लोगों के साथ धोखा कर रही हैं, हमारे देश के साथ धोखा कर रही हैं, पब्लिक के साथ धोखा कर रही हैं, जनता के साथ धोखा कर रही हैं। और ये सरकारें, केंद्र सरकार, देश की सारी राज्य सरकारें ये जान रही हैं, और इनको पता है, इनसे कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार के टच में होती हैं। लेकिन यहां पे मसला ये आ जाता है कि इतना बड़ा घोटाला, ये भी बहुत बड़ा घोटाला ही है। आप इसको जोड़ेंगे तो कई हजार करोड़ में रुपए जाएगा, 1000 रुपए का रिचार्ज हजारों करोड़ रुपए में जाएगा। लेकिन ये बात कभी उठती नहीं, कोई इस बात को उठाता नहीं है। हम और आप जानते हैं, लेकिन हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मैंने अभी नया नया यूट्यूब चैनल बनाया है, जनता की सेवा करने के लिए, देश के लिए, अपने देश के हित में आवाज उठाने के लिए। कुछ तमाम बातें हमारे दिमाग में आती रहती है, हमारे नॉलेज में, जानकारी में, जो भी अच्छा खराब जैसे भी, तो मैं आप लोगों तक लाना चाहता हूं। और आप लोगों तक बात जब मैं लाना चाहता हूं, तो आज मैं एक वीडियो बना रहा था मार्केट में, बाजार में,
और वीडियो बना रहा था दोस्तों, मैं हजारों लोगों से मिला और उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा था, क्या विधायक और सांसद को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं। टोटल इतनी बात थी, पब्लिक से यही इतना पूछना था। मैंने जहां जहां माइक लगाया लगभग बहुत सारे लोगों ने हाथ जोड़ लिया और पीछे हट गए। उनके दिल में डर, इतनी दहशत, इतनी डर उनके अंदर कि वो इतना नहीं बोल पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं बोल पाए कि नहीं, पेंशन सांसद विधायक को नहीं देनी चाहिए। आप सोचिए कि कितने गुमराह हैं आप लोग, कितने गुमराह हैं, कितना कितना आपके अंदर डर है कि छोटी मोटी बात पे डर जाते हैं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, मेरे देश के लोगों, देश की जनता, आप लोग जागरूक बनिए, आप समझिए, आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे देश के हर नागरिक को पूरी पूरी छूट है। आप लोग घबराया मत करिए, आप लोग सवाल जवाब करा करिए, जहां गलत हो रहा है उस पर आप बात उठाया करिए, लेकिन एक सीमित दायरे के अंदर, लिमिटेड आवाज उठाएंगे, चर्चा करिए। आप लोग चर्चा नहीं करते, आवाज नहीं उठाते, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। जब आप लोग एकदम शांत रहते हैं तो भ्रष्टाचारियों का हौसला बुलंद हो जाता है और वो जो है बहुत, उनका कलेजा बड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। वो लूटम लूट और लूटो और लूटो। हिंदुस्तान की जनता वो जो है अंधी है, गुमराह है, वो कुछ नहीं कर सकती। आप लोग आवाज उठा सकते हैं, आपको पूरी छूट है, ये संवैधानिक अधिकार है आपका। आपको मैं यकीन जानिए, आपको बता रहा हूं मैं कि संवैधानिक अधिकार है, आपको राइट है कि आप खुलेआम, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना तो आप शासन से, प्रशासन से, पुलिस से, किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात को उठा सकते हैं मजबूती के साथ। आप गूगल पे जाइए, आप उससे सर्च कीजिए, आप पूछिए कि मैं जनता हूं, मैं पब्लिक हूं, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, जनता के साथ गलत हो रहा है तो क्या उसके बारे में आवाज उठाई जा सकती है। तो जी हां, आपको रिपोर्ट सारी गूगल पे आ जाएगी, उसको आप कंप्यूटर से निकाल लीजिए, उसका आप पेपर ले लीजिए, कहीं कोई बात हो तो आप दिखाइए कि हमें बोलने का राइट है, पूरा अधिकार है, बहुत मजबूती के साथ आपको अधिकार है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने का। आप लोग डर जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, आप लोग डर जाते हैं और इसी डर का फायदा उठाती है सरकार, इसी डर का फायदा उठाते हैं भ्रष्टाचारी लोग, इसी डर का फायदा उठाते हैं नेता, इसी डर का फायदा उठाते हैं, आपके डर का फायदा उठाते हैं सरकारी कर्मचारी। तमाम बातें हैं, इसी आपकी डर का फायदा उठाते हैं कि आप लोग डरते बहुत हैं और आप लोग अपने अधिकार का फायदा नहीं उठा पाते, अपने अधिकार की बात नहीं कर पाते, आप डरते बहुत हैं। यही बताना था आप लोगों से कि आप लोग अपने अधिकार को समझें, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आप बहुत ताकतवर हैं मेरे दोस्तों, मेरे देश के लोगों, आप वाकई में बहुत ताकतवर हैं, सिर्फ आप लोग डरते हैं। डरना आपको इस वजह से नहीं चाहिए, ये सरकारें भी अब आपके दम पे है, हमारे दम पे है, ये शासन प्रशासन भी आपके दम पे है, हमारे दम पे है, सारी चीजें, हमारा पूरा देश, पूरा हमारे देश के पूरा सिस्टम हमारी आपकी ताकत पर है। लेकिन हम और आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारी आपकी बुजदिली है, हमारे आपकी जो एकता है वो एकता नहीं है। हम और आप बटे हुए हैं, कहीं पार्टी में, कहीं जात बिरादरी में, कहीं जो है तमाम मसलों में बटे हुए हैं। इस वजह से फिर बात वहीं आती है कि भ्रष्टाचारी इसी बात का फायदा उठाते हैं और हमें आपको लूट लेते हैं। जब ये बड़ा गबन करते हैं, जब ये बड़ी धोखेबाजी होती है, जब करोड़ों, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़ की लूट होती है हमारे देश में, तो उसकी भरपाई हमें आपको करना पड़ता है। हमारे देश की चीजें, हमारे देश का सामान, हमारे देश का प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, सरकारें महंगा कर देती हैं सामान उस लूट की भरपाई को करने के लिए, और वो भरना पड़ता है हमें आपको। आप समझिए, ये होता है। तो इसलिए आप लोग जागरूक रहिए। आप लोग जो है कहीं कोई बात हो, कुछ हो, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चर्चाएं करा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बताया करिए। और मैं आप लोगों से ये निवेदन भी कर रहा हूं कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी बात पसंद आए, तो आप लोग देखने के अलावा, आप जितने भाई मेरा वीडियो देखें, वो सभी भाई का फर्ज है कि आप जो है मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएं, लोग जो है उसको आगे तक पहुंचाएं, ताकि जो है कुछ बात लोगों तक आए, ताकि लोगों का कलेजा मजबूत हो, दिल मजबूत हो और उनकी सोच बदले, कुछ उनके अंदर हिम्मत, हौसला आए। दोस्तों, मिलते हैं हम फिर कुछ नया लेके, कुछ नई चीज आप लोगों के लिए, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।